सेल्स फॉर्म, अच्छा इसका हमारा फॉर्म बन गया था और चलना भी शुरू हो गया था, ठीक है जी। इसमें ये वाला प्रॉब्लम था, हमने वो ठीक कर लिया था। दो प्रॉब्लम मैंने बताया था इसमें और आएंगे, वो क्या आएंगे वो बताता हूँ आपको। ये हमारा बिल है 1585 का। इसका हम पीछे से ये भी खोल लेते हैं। सेल्स एम क्यूरी डाटा, एक ही बिल है हमारा, ठीक है। और ये 1585 इसका रिसीवेबल हमारे पास टोटल आ रहा है, ठीक हो गया। अच्छा जी, हम क्या करते हैं, हम इधर आते हैं और मैं सिंपली इसकी सिर्फ एक की बजाय 2 डजन कर देता हूँ, ठीक है ना। मेरा इधर तो बढ़ गया, 230 हो गया, मैंने यहाँ F10 दबा दिया, चेंजेस सेव भी हो गई मेरी, ठीक है। लेकिन बैकएंड पे क्या आ रहा है, F8 1585 मसला आ रहा है। हमारा टोटल बिल कितना हो गया, 2030, लेकिन बैकएंड पे क्या आ रहा है, 1585 ही आ रहा है। उसकी वजह ये है कि हमने ये जो ब्लॉक बनाया है ये डेटाबेस आइटम 9 है, हमने प्री इंसर्ट और प्री अपडेट पे इनकी वैल्यूज़ को फिंकवाया है उसके अंदर, ऐसे ही है। लेकिन ये जब चल रहा है, इसको मैं 2 की बजाय 3 क्वांटिटी कर लेता हूँ, तो वो प्री इंसर्ट प्री अपडेट मास्टर का चला ही नहीं, मास्टर का प्री अपडेट का ट्रिगर नहीं चला। क्यों नहीं चला, मसला समझे क्या हुआ है? हाँ, प्रॉब्लम पहले बताया मुझे, कोई कोई समझा है प्रॉब्लम? जी शुएब भाई क्या प्रॉब्लम है, समझे आप? हमारा बिल अपडेट हो गया, बैकएंड पे नहीं किया। हाँ बिल अपडेट हो गया, लेकिन बैकएंड पे अमाउंट अपडेट नहीं हुई। इसी ब्लॉक के अंदर है, ट्रिगर उस वाले ब्लॉक पे लगा, प्री इंसर्ट वाला। हाँ, ट्रिगर जो लगा हुआ है हमारा प्री अपडेट का वो इस ब्लॉक पे लगा हुआ है, और जबकि चेंज कौन सा ब्लॉक हो रहा है, ये वाला अमाउंट वाला ब्लॉक चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इसके चेंज होने से इसका स्टेटस चेंज में नहीं रहता, ये स्टेटस क्यूरी में रहता है, क्योंकि हमने रिकॉर्ड को F8 किया हुआ है ना। ये देखें मैंने यहाँ से F8 किया है ना इसको, तो रिकॉर्ड मेरा F8 में है, ये क्यूरी में है, ये भी क्यूरी में है, ठीक है। मैंने यहाँ पे इसकी क्वांटिटी 1 कर दी है और F10 दबाया है, तो ये तो क्यूरी में था, मास्टर का ब्लॉक तो क्यूरी में था, उसको छेड़ा ही नहीं है। अमाउंट हमारी ऑटो लगी हुई है, वो उधर पीछे अपडेट ही नहीं हो रही। प्रॉब्लम समझ आया भाई, क्या प्रॉब्लम है मुझे दोबारा बताएं। आपने बताया कि वो हमारा सेल मास्टर का वो जब हम क्वेरी करते हैं तो वो तो ये जो नीचे वाला आइटम डिटेल का टेबल है हाँ वो तो अपडेट हो रहा है, हाँ लेकिन जो बैकएंड पर जो उसकी वैल्यूज फाइनल अमाउंट वो नहीं जाकर सेव हो रही, क्योंकि वो ट्रिगर तो सिर्फ जस्ट सेल मास्टर का जो प्री इंसर्ट का हाँ वो एक बार तो चल गया है, हाँ लेकिन वो F8 करने पर दोबारा नहीं कर रहा। हाँ, F8 में हमने प्री अपडेट लगाया, लेकिन वो भी नहीं चल रहा। उसकी वजह, हमने कल 2 ट्रिगर लगाए थे ना, हमने कल इधर 2 ट्रिगर लगाए थे, एक प्री इंसर्ट का, एक प्री अपडेट का। प्री अपडेट हमने लगाया कि अपडेट में वही वाली वैल्यूज उठा के इधर रख दो, किया हमने, जी जी हाँ, तो लेकिन वो ये चला नहीं। वो सारी इसलिए कि वो तो क्यूरी में है। हाँ, मास्टर का रिकॉर्ड क्यूरी में है, समझ रहे हैं अब तक। नीचे वाला ब्लॉक जो है ये अमाउंट्स का ब्लॉक है, ये ब्लॉक हमारा ये अमाउंट्स वाला है, ये तो चला ही नहीं, इस पर तो कोई ट्रिगर ही नहीं लगा। मसला समझ आया हमारा, ठीक है। तो इसका हल ये होता है कि हम यहाँ पे डिटेल के वैलिडेट रिकॉर्ड पे एक चीज़ लगाते हैं, डिटेल के वैलिडेट रिकॉर्ड पे, ठीक है। अगर रिकॉर्ड का स्टेटस इंसर्ट और चेंज्ड में हो, और हम यहाँ चेक करते हैं इफ़ गेट रेक्ट एस सेल्स अंडरस्कोर एम लाइक क्यूरी हो, तो उसका भी रेक सेट कर दो, सेट रेक एस सेल्स अंडरस्कोर एम का चेंज में, इंसर्ट में नहीं, चेंज्ड अंडरस्कोर स्टेटस, कि अगर
डिटेल का तो इंसर्ट और चेंज में है, ठीक है। यहाँ पे बल्कि ये लगाएंगे रेक स्टेटस लाइक चेंज्ड, रेक STS, बल्कि इंसर्ट चेंज दोनों में होगा। चलो ठीक है, डिटेल का तो इंसर्ट या चेंज हो रहा है, लेकिन मास्टर अगर क्यूरी में है तो उसको भी चेंज कर दो, ठीक है। इससे क्या होगा, ये देखें हमारा डिटेल चेंज हो रहा है, डिटेल चेंज हो रहा है, लेकिन मास्टर को चेंज हम नहीं कर रहे, इसलिए हमारी ये वाली रकमें पीछे नहीं जाती। अब हमने क्या लगाया, हमने कहा कि जब भी डिटेल का स्टेटस चेंज में हो जाए और मास्टर का क्यूरी में हो तो मास्टर को भी चेंज कर दो, ताकि ये वाली वैल्यूज़ उसका प्री अपडेट का ट्रिगर चले। प्री अपडेट का ट्रिगर चलने पर ये वाली वैल्यूज़ वो वापस ले लेगा, अपने पास ले लेगा। समझ आ गई? ठीक है, अब हम दोबारा चलाते हैं इसको। ये हमारे पास रिकॉर्ड है, यहाँ 1585 ही आ रहा है अभी। सेव रन। सॉरी, शिफ्ट F7 F8 करना था, ठीक है। ये मेरे पास आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको कहता हूँ ये एक क्रेट था, ठीक है, F10। अब 1260 बिल बना मेरा, F8, ये 1260 आ गया। इसका मतलब अब हमारा वो अपडेट चला और उसने वैल्यूज़ भी अपने से सेव कर ली। सर ऐसे कि वो जो आपने वो फाइनल मॉडल डिस्प्ले करवाई है जो आपने नीचे ये वाली, ये हाँ जी, उसी कैनवस का हिस्सा है ना, कैनवस ये का हिस्सा आपने और है, वो भी होना चाहिए। नहीं, कैनवस एक है, ब्लॉक फ़र्क है। लेकिन सर ये ब्लॉक ये आपने यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया था। नहीं, वो मैंने हाइड किए हुए हैं। जो असल खाने ना, हाँ चलें मैं आपको वो दिखाता हूँ। जो असल ब्लॉक है ना, असल आइटम वैल्यूज़ हैं वो हिडन है। ये देखें, SM टोटल बिल से लेके बैलेंस तक। इसको मैं डिस्प्ले करता हूँ और कैनवस, असल चीज़ें ये हैं। असल 1260 जो लिखा हुआ है ना, जो डेटाबेस में सेव है, वो ये है। ये तो धोखा है, ये धोखा है। ये तो अमाउंट ब्लॉक हमने लगाया है ऑटोमेटिक करने के लिए, ताकि यहाँ 1260 है, मैं जैसे ही यहाँ पे रेट लगाऊँ 445 नहीं, इसका 450 रेट लगाए। इधर देखें 1265 हो गया, इधर 1260 ही है, ठीक है ना। असल चीज़ जो जा रही है डेटाबेस में वो ये है। मैं कहता हूँ इसके 3 क्रेडिट गए थे, वो देखें मेरा बिल चेंज हो गया। असल वैल्यूज़ ये हैं, ये 1260 ही है, ठीक है। अब जब मैं F10 दबाऊंगा ना, ये अभी भी देखें ऐसे ही है। अब ये चीज़ें इधर वापस आएंगी, प्री अपडेट चला। अब ये डेटाबेस में सेव हुई हैं। फ़र्क समझ आया? ये चीज़ें धोखा हैं, ये चीज़ें हमें सिर्फ ऑटोमेटिक कैलकुलेट करने के लिए हैं। तो असल वैल्यूज़ ये हैं। तो ये पहले चल नहीं रहा था। अगर हम ये स्टेटस चेंज का ना लगाते, जो हमने वैलिडेट रिकॉर्ड पे लगाया है ना, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। मैंने वैलिडेट रिकॉर्ड पे जो ये चीज़ हमने लगाई है ना, अगर हम ये ना लगाएं तो उसकी वैल्यूज़ पीछे जाती ही नहीं है। मिसाल के तौर पे ये ऐसे कर लिया, मैं कहता हूँ ये है 400 रुपये का, मेरा 1465 हो गया बिल, पुराना 1515 था। F10, उसका कोई सेव जो फ़र्क नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि ये स्टेटस इसका चेंज हुआ, ये सेव हो गया, बस। इसका तो स्टेटस चेंज हुआ ही नहीं, ठीक है ना, इसलिए ये नहीं चला। ये कब चलता? मैं यहाँ पे करता रेट इसका 450 तो उतना ही है, 440, और इधर जाके रिमार्क्स को भी छेड़ देता ABC। अब इसका प्री अपडेट भी चलना है। अब वैल्यूज़ अब पीछे जाएंगी, अब ये पीछे जाएंगी। 1505 गया, 1505 गया। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप इसको छेड़ें तो इसको भी छेड़ना ज़रूरी है। वो अगर नहीं डिस्टर्ब करता तो हमने उसका हाल ये किया कि जैसे ही डिटेल को आप डिस्टर्ब करेंगे तो मास्टर ऑटोमेटिकली चेंज स्टेटस में हो जाएगा। ठीक हो गया? सर ये वो जो आपने कैस्केडिंग में बताया था वो इसी तरह से वो कैस्केडिंग सिर्फ डिलीट के लिए, वो उसका काम ही सिर्फ डिलीट का है, अपडेट से उसका ताल्लुक ही नहीं है, ठीक है। ये अपडेट पे हमने मैनुअल लगाया है सारा,
अगर क्यूरी में हो तो उसको चेंज कर दें। ठीक हो गया शुएब भाई? जी अख्तर नहीं ठीक है। अच्छा जी ये हो गया। अच्छा चलो ये मसला तो हमारा हल हो गया। अब एक और मसला है छोटा सा। मैंने ये तो छेड़ा नहीं, लेकिन उसने मुझे जो है वो डिस्काउंट दे दिया था यहाँ पे। डिस्काउंट उसने मुझे कहा यार तुम 55 रुपए का डिस्काउंट ले लो। 1450 बिल बना और मैंने उसे दे दिए थे 1000 रुपया। सेव कह रहा नो चेंजेस टू सेव, सेव ही नहीं कर रहा। वो डेटाबेस आइटम ही नहीं है। F10 दबाई जो कुछ भी नहीं हो रहा। ठीक है कुछ भी नहीं हो रहा। हालांकि यूज़र कहेगा यार मैंने बिल अपनी तरफ से सेव किया है, उसको नहीं पता चलना कि मैसेज आया कि नहीं, उसे क्लियर कर देना है। उसने F8 दबाना, उससे कहना यार मैं तो अभी अपडेट करके गया हूँ। इसका मतलब ये हुआ एक तो मसला यहाँ पे था, दूसरा मसला यहाँ कि जब वो इनकी वैल्यूज़ को खुद छेड़ दे, क्योंकि ये डेटाबेस आइटम नहीं है इसलिए इससे भी इनका स्टेटस चेंज में नहीं जाता, वो होना चाहिए। ठीक है वो हम लगाएंगे, हम ये लगाएंगे इसके वैलिडेट के ऊपर कि अगर इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू आपस में बराबर नहीं है तो इसका स्टेटस चेंज कर दो। क्योंकि ये और जब डेटाबेस से F8 होता है, जब डेटाबेस से F8 होता है दोनों की वैल्यूज बराबर होती हैं। डिस्काउंट 0 ये 0, ये बिल टोटल ये बिल टोटल 0 0 1505 1505 425 1800 जो भी 1080। ठीक है ना, ये चीज़ें सेम होती हैं। हम इसके ऊपर ये लगाएंगे वैलिडेट के ऊपर कि अगर इसके वैलिडेट पे देखो ये और ये सेम नहीं है और इसका स्टेटस क्यूरी है तो इसका स्टेटस चेंज कर दो, जिस तरह हमने यहाँ पे इसका स्टेटस चेंज करवाया। ठीक है भाई। सर इसको कैश पे भी लगाना पड़ेगा? कैश पे भी लगाना पड़ेगा, जितनी फील्ड्स पे वो लिखेगा उस सब फील्ड्स पे लगाना पड़ेगा। ठीक है वो हम इधर लगाएंगे डिस्काउंट के F11 व्हेन वैलिडेट आइटम पे बिगिन। यहाँ डिक्लेयर करेंगे rec sts varchar2 64 colon equal to get rec s sales underscore m का begin। ये लगाएंगे if rec sts like क्यूरी हो एंड ये वाला कॉलम जो है डिस्काउंट वाला कॉलम sm डिस्काउंट अंडरस्कोर नॉट इक्वल टू कॉलन sm डिस्काउंट, जो असल खाना है और ये खाना बराबर नहीं है और उसका स्टेटस क्यूरी है, मास्टर का स्टेटस क्यूरी है और ये वाला डिस्काउंट दूसरे डिस्काउंट के बराबर नहीं है, तो क्या करो सेट रेक एस सेल्स अंडरस्कोर एम को चेंज अंडरस्कोर स्टेटस में ले जाओ। ठीक है ये लग गया, इसको मैंने कॉपी किया और यही चीज़ मैंने लगा देनी है कैश के ऊपर व्हेन वैलिडेट आइटम। अगर मास्टर का स्टेटस क्यूरी है और sm कैश अंडरस्कोर, अगर डेटाबेस वाला कॉलम और ये अंडरस्कोर वाला कॉलम बराबर नहीं है तो इसका स्टेटस भी चेंज कर दो। अब कंट्रोल R किया, F8 किया। अब मैं यहाँ आके बदलूंगा ना, मैं कहता हूँ यार उसने मुझे 55 रुपये डिस्काउंट दिया और 1000 रुपया मैंने उसको एडवांस दे दिया। ठीक है अब देखें, अब चेंजेस सेव का ट्रिगर भी चला है और हमारी वैल्यूज़ भी देखें अपडेट हो गई। 55 रुपये इधर आ गए, 1450 इधर आ गया, 1000 इधर आ गया, 450 बैलेंस रह गया। ये असल हैं, ये डेटाबेस के हैं, वो डिस्प्ले हैं सिर्फ। ठीक है अब हमारा ये वैल्यूज़ कंट्रोल में है। अब हम इसको चेंज करें या इसको आके चेंज करें या मास्टर को चेंज करें तो हमारा स्टेटस अपडेट रहेगा। ठीक है वो हमारा ट्रिगर चल जाएगा सारा। क्लियर हो गया? जो तरीका ये वाला है इसमें ये चीज़ें लगानी पड़ती हैं, जिसमें आप ब्लॉक अलहदा बनाते हैं, एक्चुअल को हाइड कर देते हैं, अंडरस्कोर वाली इधर फिंकवाते हैं और क्यूरी के ऊपर इनको वापस इधर फिंकवाते हैं। ठीक है ये इसमें है, लेकिन इसका फ़ायदा क्या है
कि आपकी कैलकुलेशन ऑटोमेटिक लगी होती है, यूज़र को देखने में कोई मसला नहीं आता। ठीक हो गया। तो ये था हमारा सेल्स पे फॉर्म का काम, बाकी काम अब बैकएंड का सारा। ठीक हो गया? क्यों भी इमरान क्लियर है? अच्छा जी, अब हम लगाते हैं ट्रिगर। सेल्स एम का और परचेज एम के इंसर्ट का ट्रिगर सेम होगा, सिर्फ प्लस माइनस का फर्क पड़ेगा। डी का परचेज डी आफ्टर इंसर्ट, इसको व्यू किया, कॉपी, और सेल्स डी के न्यू ट्रिगर लगाना है। SLD_AFT_INS आफ्टर इंसर्ट ऑन sales_D। अब हमने स्टॉक को प्लस माइनस करना है ना। चलो मैं कोडिंग अंदर वाली कोडिंग लेके आता हूँ। इसको मैंने व्यू किया और ये डिक्लेयर से लेके यहाँ तक कॉपी हो गया। ये ट्रिगर जो हमने पहले लगाया हुआ है वो बंद कर दिया था पिछला है, वो बंद हो गया था। वो बंद हो जाए तो उड़ जाता है जब तक सेव ना करें उसे। नया ट्रिगर sale_d_AFT_INS आफ्टर इंसर्ट ऑफ sales_D। ठीक है जी, पेस्ट। इसका नाम यहाँ से मिटा लेते होते हैं, इसको मैंने बंद कर दिया। अच्छा, इसमें हमने क्या लगाना है जी? आफ्टर इंसर्ट पे एक तो वेरिएबल मास्टर डेट, वेरिएबल मास्टर की टाइप, वेरिएबल इन स्टॉक, ये वैसे ही चल गए हमारे। सेलेक्ट फ्रॉम जो है पीएम डेट है, ये एसएम डेट हो जाएगी। सेलेक्ट sm.sm डेट, sm.sm टाइप इनटू वीएम डेट, वीएम टाइप फ्रॉम कौन सा? sales_m sm, वेयर sm की smid इक्वल टू कॉलन न्यू डॉट smid, क्योंकि यहाँ हमारे पास smid एज अ फॉर्म की आ रही है। ठीक हो गया। सेलेक्ट काउंट इनटू वी स्टॉक फ्रॉम स्टॉक एस, वेयर s.itid इक्वल टू न्यू itid, s.wid इक्वल टू न्यू डॉट wid। ये चीज़ हमारी ठीक लगी हुई है। इफ वीएम टाइप लाइक सेल, सेल या सेल्स क्या है हमारा? सेल्स है ना, कल सेल्स किया था मेरे ख्याल से। सेल्स, इफ वीएम टाइप लाइक सेल्स, और अगर इन स्टॉक इक्वल टू 0 है तो एरर आ जाए। ऐसा आइटम सेल नहीं हो सकता जिसका रिकॉर्ड एग्जिस्ट ना कर रहा हो। ठीक है, तो यहाँ पे इंसर्ट नहीं होना, बेसिकली इसने एरर आना है raise_application_error -20,000 और आइटम रिकॉर्ड नॉट फाउंड इन स्टॉक फॉर सेल। हम एक आइटम सेल करने जा रहे हैं और उसका स्टॉक में रिकॉर्ड नहीं मिल रहा, एरर आ गया। एल्स क्या करो? अपडेट करो स्टॉक को, उसकी क्वांटिटी में से क्या करो? न्यू क्वांटिटी माइनस कर दो, और लास्ट इन डेट की जगह लास्ट आउट डेट को वीएम डेट कर दो, और लास्ट आउट QTY को न्यू डॉट QTY कर दो, वेयर ITID इक्वल टू न्यू ITID, WID इक्वल टू न्यू डॉट WID। ये इंसर्ट का सेल्स का केस हो गया। और ये अपडेट करो आइटम की करंट क्वांटिटी में माइनस कर दो। ठीक है, करंट क्वांटिटी में माइनस हो गई हमारी। एल्स इफ, अगर केस है रिटर्न का, केस है रिटर्न का, और अगर वो स्टॉक में नहीं है तो क्या करो? रिकॉर्ड खोल दो, क्योंकि ऐसा आइटम भी हो सकता है जो मैंने बेचा नहीं था सॉफ्टवेयर आने से पहले, वो बाद में रिटर्न डल गई उसकी, तो उसमें हम इंसर्ट करेंगे, उल्ट लग जाएगा ना इसके। इसको हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अगर वो स्टॉक में नहीं है
रिटर्न के केस में अगर वो स्टॉक में नहीं है तो उसका रिकॉर्ड इंसर्ट कर दो, ITID से, WID से, न्यू QTY से। न्यू QTY माइनस से भेजेंगे, -1 इंटू न्यू QTY, ठीक है ना। नहीं रिटर्न हो रहा है, सॉरी रिटर्न हो रहा है ना, प्लस हो गई, ठीक है प्लस हो गई, ठीक है रिटर्न हुआ ना। पांच बोतलें गई थी, 3 वापस आ गई, ठीक है, तो वो 3 हमारी इसमें आके ऐड हो जाएंगी उसमें। लास्ट इन डेट की जगह वो BM डेट लग गया, लास्ट इन QTY में ये न्यू डॉट QTY लग जाएगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया इंसर्ट का केस, क्यों भी मैम क्लियर है। एल्स क्या करो, रिटर्न का केस है, अपडेट करो स्टॉक को, उसकी क्वांटिटी में से क्वांटिटी प्लस कर दो, जो क्वांटिटी आपकी रिटर्न हुई है वो उसमें प्लस कर दो। वेयर S.ITID न्यू ITID WID इक्वल टू न्यू डॉट WID, ठीक हो गया। और अपडेट कर दो आइटम, उसकी करंट क्वांटिटी को प्लस कर दो जितनी से आपकी रिटर्न हुई है। रिटर्न में प्लस होगी, सेल में माइनस हो जाएगी, ठीक है। बाकी हमारा ट्रिगर एंड इफ लग गया, ये एंड लग गया, वही ट्रिगर हमारा एज इट इज़ चल गया, ठीक है। यहाँ से इसको हम उड़ा देते हैं, ये ऐसी जगह ले रहा है, और इधर से हम इसको उड़ा देते हैं, ठीक है। ये हमारा ट्रिगर लग गया इंसर्ट का, F8 कंपाइल्ड सक्सेसफुली हो गया। इसको हम बंद कर देते हैं और सेल्स D का हम दोबारा देखते हैं ट्रिगर, इसको राइट क्लिक रिफ्रेश, ये हमारा ट्रिगर है, इस पर कोई क्रॉस नहीं है, ठीक है। अगर ये क्रॉस आ जाए इसका मतलब इसमें प्रॉब्लम है, ठीक है। हैं? हाँ, वो R के अंदर R ड्राइव में कॉलेज का फोल्डर है, कॉलेज का, उसके अंदर कोर्स है, कोर्स के अंदर ओरेकल है, ओरेकल के अंदर वीडियोस है, IMS का भी है बीच में फोल्डर, समझ जाएंगे, ठीक है जी। अच्छा, इसमें हम से सपोज हम क्या करते हैं, कॉलन एरर कैसे आता है, एरर आपको मैं कैसे दिखाऊँ, कंपाइल्ड विद, ये देखें, अगर एरर आए ना तो ये इसका क्रॉस आता है, ये देखें रेड कलर का क्रॉस आ गया, ठीक है। हमने ये सेमीकोलन यहाँ से उड़ा दिया तो रेड कलर का क्रॉस है, इसका मतलब हमारा ये ट्रिगर ठीक नहीं है इस वक्त। ये इसको रिफ्रेश किया ना, ये क्रॉस है, इसको मैं एडिट करूँगा ना तो वो बताएगा मुझे कहाँ गलती है, वो कह रहा है आपने सेमीकोलन यहाँ नहीं लगाया, तो जब अगर ट्रिगर सही ना हो तो यहाँ क्रॉस आ जाता होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास सेल्स D का ट्रिगर आ गया आफ्टर इंसर्ट का। अब हम देखते हैं क्या वाकई ये स्टॉक से निकाल भी रहा है। हम इसको पहले रन करते हैं और उसका बिल्ड उड़ा देते हैं पिछला, शिफ्ट F6 F10। जैसे हमने उस दिन व्यू बनाया था स्टॉक का, व्यू स्टॉक क्यूरी डाटा, हमारे पास हर आइटम जो है डिफरेंट क्वांटिटी में पड़ा हुआ है इधर, ठीक हो गया। ये QTY, ये एक 10 आइटम है, जॉनसन बेबी लोशन 36 क्वांटिटी पड़ी हुई है हमारे पास, ठीक हो गया ना। तो ये देखते हैं माइनस होता है कि नहीं होता। 6 तारीख को हम सेल कर रहे हैं, पार्टी हमारे पास न्यू कस्टमर है, रिमार्क्स 10 जॉनसन बेबी लोशन, हम कहते हैं जी ये 2 पीसेस इसके कहाँ से, सेकंड स्टोर से। अगर मैं शॉप लिख के एंटर करूँगा नहीं आएगा, ऐसे नहीं आएगा, ठीक है। 36 इधर ही पड़ा हुआ है, 36 हमारे 175 नहीं, हम कहते हैं जी 185 के रेट पे 0 डिस्काउंट के साथ बिके हैं, ठीक है। कंट्रोल पेज डाउन, ये 55 पिछले का ही आ रहा था, वो भी देखना है, 1000 पिछले का आ रहा है। कितने रिसीव हुए, 370 ही रिसीव हो गए, ठीक है जी। बैलेंस हमारे पास 0 रह गया, सेव। अब हमने देखना है क्या ये 2 पीसेस निकालता है वहाँ से कि नहीं निकाल रहा, ठीक है। ये 36 पीस है हमारे पास, इसको हमने 20 स्टॉक को दोबारा एफेड किया और ये 34 रह गए हमारे पास,
इसका मतलब हमारा स्टॉक कम हो गया, ठीक हो गया। लास्ट आउट क्यू टी वाई देखिए 2 हो गए, और लास्ट आउट डेट जो है वो 6/10/2013 आ गई, ठीक है ना, आज 6 है हमारी तारीख। तो यहाँ पे लोग लास्ट बिल भी सेव कर लेते हैं, आखिर किस बिल नंबर पे हुआ था, वो बिल का जो नंबर लगा वो भी सेव करवा लेते हैं, अपनी चॉइस होती है, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास इसका मतलब सेल का इंसर्ट काम कर रहा है। एक हम आइटम के रिटर्न डाल के देख लेते हैं। हम कहते हैं रिटर्न हो गया, 2 पीस गए थे, 1 पीस वापस आ गया। न्यू कस्टमर से 10 जो है ये 1 पीस हमने कहाँ रखा, सेकंड स्टोर में वापस रखा। वैसे रिटर्न पे सारे गोदाम आने चाहिए। अच्छा जी, कितने का था, 185 का दिया था हमने, डिस्काउंट 0, इधर आए हम और 185 ही हमने उसको वापस कर दिए और सेव, ठीक है जी। अब देखें रिटर्न का सीरियल नंबर अपना अलग लग गया, ठीक है। और इधर आए, इसको हमने F8 किया, ये 34 से ये दोबारा 35 हो गए। हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। इसलिए आप दुकानों पे देखेंगे लिख के लगाया था वापसी के लिए बिल हमरा लाएं, ठीक है। इसलिए कि उसको नहीं पता होता मैंने कितने की छुरी फेरी हुई है, कल गई वापस लेके आ गया। नहीं, कई लोग लड़ते हैं, इसलिए लड़ते हैं, उनकी रीज़न यही होती है कि जिन आइटमों पर रेट फिक्स नहीं ना होता उस पर वो इसलिए कहते हैं बिल साथ लेके आए ताकि पता चले किस रेट पे आप लेके गए थे। बिल के बगैर वापसी नहीं लेते, वरना जो चीज़ें ये इनकी डिपार्टमेंटल स्टोर की होती हैं इनके रेट फिक्स होते हैं, वो उसी वापसी वाले रेट सेम रेट पे वापसी होती है उनकी, ठीक है। जिनमें रेट फिक्स नहीं होता उस पर फिर वो बहरहाल कहते हैं, वो फिर सॉफ्टवेयर वाले डिमांड भी करते हैं। ये फिर डिमांड है, कस्टमर की डिमांड है। कस्टमर कहेगा जी वापसी पे उसका रेट ऑटोमेटिक आए, कितने का था। कई लोग वापसी पे बिल नंबर मांगते हैं कि बिल नंबर भी हम फीड करें किस बिल के अगेंस्ट रिटर्न डाल रही है, ठीक है ना। सेल रिटर्न के कई केसेस निकलते हैं कि वापसी का बिल कौन सा है, ओरिजिनल बिल नंबर कौन सा है जिस पे वापसी डाल रही है। तो ये आप मेडिकल स्टोर पे चल जाएं, ये आपके बिल के बगैर वापसी नहीं डालते। अब जितने भी ये हैं वो यही प्रूफ मांगते हैं कि ताकि पता चले आप उनसे लेके गए, और ये रिटर्न भी उसी बिल के अगेंस्ट डालते हैं कि कितनी है। तो ये डिपेंड करता है आप किसके लिए सॉफ्टवेयर बना रहे हैं और वहाँ कितनी आपकी डिमांड है उसकी, ठीक है। तो बहरहाल एक तो ये चीज़ हमारा हो गया, सर इसकी रिटर्न पे वही डेट और इंस्टॉल चेंज होगा? वो हमने किया नहीं है, वो लास्ट इन डेट हम बदलना चाहें तो बदल सकते हैं। लेकिन ये मैंने 2 डेट ना ख़ास तौर पे परचेज़ और सेल के लिए रखी है कि परचेज़ किस डेट को हुआ था आखिरी, और आखिरी सेल किस डेट को हुआ और कितना हुआ, ताकि हमारी ये एक चीज़ सेपरेट ही रहे, ठीक है ना। वरना वो व्यू से व्यू में हमारे बने हुए हैं परचेज डिटेल मास्टर के, वहाँ से हम क्यूरी लगा के निकाल सकते हैं, ठीक हो गया जी। हमारा ये हो गया। अब हम करते हैं डिलीट का ट्रिगर लगाते हैं। डिलीट का ट्रिगर भी डिटेल से डिलीट का उठा के ले आएंगे हम। इसको हमने व्यू किया, ये ट्रिगर एक दफ़ा लग जाए ना सेल परचेज के तो यही यूज़ होते रहते हैं। कॉपी हम अब लगाएंगे ट्रिगर SL सेल D_AFT_del आफ्टर डिलीट sales_D। ये आ गया और इसको हमने इस तरह कर दिया। डिलीट पे हमेशा ओल्ड वैल्यूज चलती हैं, याद है। अच्छा जी, हमने क्या किया जी, डेट टाइप इन स्टॉक वही वेरिएबल आ गए। सेलेक्ट sm.sm date sm.sm type from v.m date vm type from sales underscore m sm where sm.sm id equal to old.sm id, ठीक है भाई। ओल्ड वैल्यूज डिलीट में ओल्ड वैल्यूज लगती हैं। काउंट सेलेक्ट टू इन स्टॉक ओल्ड ITID और ओल्ड WID से। इफ VM type like sales then if
अच्छा जी, इन स्टॉक। अच्छा जी, अगर वो इन स्टॉक में नहीं है तो हमने इसको सेल्स है ना, तो सेल्स का बिल डिलीट होगा तो हमने स्टॉक को प्लस कर देना है, ऐसे ही है ना? क्यों भाई? हाँ, क्यों भाई? सेल का बिल है, डिलीट किया तो स्टॉक बढ़ेगा कि कम होना है? चलो आप मुझे बताएं, सेल का बिल है, उसका सेल मैंने की, मैंने एक चीज़ सेल कर दी, अब मैंने कहा वो बिल डिलीट कर दो, मैंने सेल की ही नहीं, तो मेरा स्टॉक बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। जब बढ़ेगा तो हम इंसर्ट लगा देंगे यहाँ पे, क्योंकि बढ़ने पे हमें कोई मसला नहीं है, आउट करते वक्त उसमें प्रॉब्लम है, इसको हम इंसर्ट इनटू स्टॉक लगा देंगे। ठीक है, इंसर्ट इनटू स्टॉक, ITID WID WQ2 लास्ट इन डेट, लास्ट इन Q2 है, वो बार यहाँ डली हुई है, इसको डालना है तो डाल दें, वरना यहाँ निकाल भी सकते हैं, नल नल भेज सकते हैं। अब क्या होगा, सेल का बिल था, पहले चीज़ बाहर चले गई थी, अब हमने बिल ही डिलीट कर दिया तो ऐसे ही हुआ जैसे वो रिटर्न हो गई है, वापस आ गई है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर वो स्टॉक में नहीं थी तो उसको इंसर्ट कर दो, अगर वो स्टॉक में है तो उसकी क्वांटिटी प्लस कर दो। अगर उसका वो जो है सेल हो गई है चीज़, गलती से बिल डिलीट हो गया तो प्लस हो जाएगी, गलती गलती होती है, हमारे पास वो फिजिकली नहीं आई, फिजिकली नहीं आई, महीने बाद 6 महीने बाद स्टॉक टैली करेगा अपना, मजबूरी है, दुकानों पे होता है इस तरह। गलती को हम नहीं इसमें कि यूज़र से बेची थी एक पीस, लिख दिया 1 डज़न, पड़ी होती है 100 क्वांटिटी, मौके पे पता ही नहीं चलना, महीने बाद जाके पता चला यार कंप्यूटर कह रहा है आपके पास मतलब 0 स्टॉक है, मेरे पास पड़ी हैं 11, क्योंकि एक पीस है ना तो उसकी जगह 12 कंप्यूटर से आउट करवा दिए, वो कहेगा जी इधर पड़ी हैं 11, कंप्यूटर कह रहा है 0 स्टॉक है, वो फिर स्टॉक एडजस्टमेंट या परचेज या इन्वेस्टमेंट या इस तरह के अकाउंट बने होते हैं स्टॉक एडजस्टमेंट के, वो अकाउंट्स के साथ फिर सिलसिला चल जाता है इनका। ठीक है ना, एडजस्टमेंट की एंट्रीज चलती हैं फिर। उसको रेट भी तो लिख नहीं होता कि 1 हैं? पीस का रेट ये है, 1 डजन का रेट ये है, कस्टमर नहीं बोलेगा। बोलेगा, पकड़ा गया तो वेल एंड गुड, अच्छा, वेल एंड गुड, पकड़ा गया तो वेल एंड गुड, या हो सकता है वो 1 डज़न लेके गया हो तो उसका लग गया 1 पीस, अब तो नहीं कस्टमर बोलेगा वो कहेगा यार चलो ठीक है। ठीक है, फिर हैसल कॉम 99% ऐसे ही है जिसका दाल लग जाता है हाँ लग जाता है, लेकिन एज अ ह्यूमन बीइंग एज अ नहीं वो फिर बताना चाहिए बताना चाहिए, ना कि मैंने एक ही वो चीज़ बताएगा, ली, फिर एक डजन ये दे दी है। बिल ठीक करेगा, वो तो सारी बातें ठीक करेगा। हमने अभी अपडेट का ट्रिगर नहीं लगाया, तब तक नहीं करेगा, जब अपडेट लगा लेंगे फिर हम वो भी कर लेंगे केस। ठीक हो गया, तो बहरहाल सेल्स का बिल डिलीट हुआ है तो स्टॉक अगर नहीं है तो इंसर्ट हो जाएगा, अगर है तो वो प्लस हो जाएगा। अगर रिटर्न का केस है, सेल रिटर्न का बिल था वो डिलीट कर दिए, क्या क्या एंट्री होगी? मैंने चीज़ बेची, वो रिटर्न हुई, मैंने रिटर्न डाली, फिर मैंने बिल डिलीट कर दिया, अब स्टॉक बढ़ना चाहिए घटना चाहिए? घटना चाहिए, घटना चाहिए। ये दो मनफी मनफी हुआ है ना, सेल किया उसको बाद में रिटर्न का बिल डाला, अब बिल डिलीट कर दिया रिटर्न का, तो अब घटेगा कि बढ़ेगा? हैं? घटेगा। अच्छा चलो, रिटर्न का बिल है हमारा, और अगर वो इन स्टॉक में नहीं है तो एरर दे दो, जब घटने वाली बात हो और क्वांटिटी का रिकॉर्ड ना मिले तो एरर है हमारा, ये जनरल रूल है। ठीक है, रेज अंडरस्कोर एप्लीकेशन अंडरस्कोर एरर, मनफी 20,000 और अनएबल स्टॉक रिकॉर्ड नॉट फाउंड फॉर रिटर्न आइटम। रिटर्न आइटम का स्टॉक रिकॉर्ड मुझे नहीं मिल रहा, इसलिए हम उसको डिलीट नहीं करने देंगे। एल्स उसकी क्वांटिटी घटा दो, माइनस, और इधर भी आके इसको माइनस, और हम नीचे गए तो हमारा ट्रिगर ही ख़त्म हो गया। ठीक है जी, इसको हमने कर दिया F8। ठीक है, अब हमारा डिलीट का ट्रिगर भी चल गया। ठीक है, अब हम डिलीट करते हैं, क्लियर, F8
रिटर्न का बिल था, ठीक है, और हमारे पास व्यू स्टॉक, ये अब हमारे पास 35 है ना, एक हमने रिटर्न डाल ली थी, अब रिटर्न का बिल डिलीट करेंगे तो 34 हो जाएंगी, माइनस होगा ना, रिटर्न का बिल डिलीट करेंगे तो घटेगा ना, घटना है ना। हाँ, ऐसे जैसे रिटर्न हुआ ही नहीं, रिटर्न होने पे ये चीज़ जमा हो गई थी हमारे पास, हमने कहा हमने रिटर्न नहीं लेनी, वापस ले जाओ, अब क्या होगा, घटेगा कि आपकी जेब से निकल के मेरी जेब में आ जाएगा। पैसे हैं आपके पास? हाँ तो निकालो जरा पैसे अभी समझ लगेगी सारे, निकालें जरा। और नहीं, चलो 10-20 जितने भी है निकालो सही, कुछ नहीं होता, मैंने रखने नहीं है, एग्जाम्पल है यार, पकड़ो। एक और है 10 का नोट, हाँ वो भी निकाल लो। ओह अच्छा, याद आ गया, घबराना नहीं है। हाँ, ये अपने पास 20 रुपये रखो ज़रा, ये हमारा रिटर्न का केस है ना, 10 रुपये मुझे दे दें आप, ठीक है, आप समझे, आपने 10 रुपये मुझे पहले बेच दिए थे, ठीक है, मैंने आपको रिटर्न कर दिए, मैंने कहा नहीं यार रख लो, आपके पैसे बढ़ गए कि कम हुए? अब बढ़ गए। अब मैंने कहा कि ये रिटर्न वाला बिल डिलीट कर दो, रिटर्न वाला बिल जो आपको मैंने वापसी दी है ये डिलीट कर दो, डिलीट करने का मतलब ये गायब कर दो, अब पैसे बढ़ गए कि कम हुए? कम हुए। तो अब स्टॉक हमारा 35 है तो 34 पे आएगा कि नहीं आएगा? हाँ नहीं भाई, ठीक है, 34 हो जाएगा। अब चलो, ये रिटर्न का बिल है, इसको हमने शिफ्ट F6 किया और F10 दबा दिया, ठीक है। तो अब देखें F8 और ये देखें, ये हमारा 34 हो गया, घट गया, रिटर्न का बिल डिलीट हुआ, रिटर्न का जो रिटर्न हुई थी वो वापस चले गई, परचेज में रिटर्न पे बढ़ता है, सेल पे रिटर्न पे घटता है, ठीक है, डिलीट होने पे, डिलीट पे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम जो चीज़ बेची थी वो डिलीट कर देते हैं, अब क्या होगा, स्टॉक बढ़ेगा कि घटेगा? जो बेची थी हाँ वो डिलीट कर दें, हाँ बढ़ेगा। बढ़ेगा, अल्लाह भला करे। शिफ्ट F6 और F10, ठीक है, ये अब हमारे पास 34 से अब ये बढ़ के दोबारा 36 हो जाएगा, ये दोबारा 36 हो गया, ठीक हो गया। इसका मतलब हमारा डिलीट का ट्रिगर भी सही काम कर रहा है। एक मसला जो मुझे नज़र आया है वो ये है कि जब हम रिकॉर्ड खाली करते हैं ना तो ये पिछला कैश और ये डिस्काउंट लिखा रह जाता है, इसको भी अभी हम देखते हैं। अच्छा, अब मसला है एडिटिंग का, हम एक नया बिल डालते हैं, न्यू कस्टमर 10 हम कहते हैं 2 पीस गए सेकंड स्टोर से, 1001 पेप्सी रेगुलर हम कहते हैं जी 4 पीसीस गए शॉप से, 1005 बिग एप्पल, ये तो ज़रूर लेनी है हमने, एक पीस हमारा गया, कहाँ पड़ा है ये, पड़ा ही नहीं है, ओए होए ये कैसे हो सकता है यार, ये हमारे पास पड़ा ही नहीं है भाई, स्टॉक में है ही नहीं। पेप्सी 1.5 लीटर ले लेते हैं, ये भी नहीं है, पेप्सी लीटर भी नहीं है, कोई भी नहीं है यार, बस देख लो यार, चलो लेज़ ही खा लेते हैं यार। लेज़ हमारे पास जी हमने 6 पीस लिए, कहाँ से, सेकंड स्टोर से, इधर आ गए, 464 का बिल बना हमारा और हमने उसको 464 ही दिए और सेव हो गया, ठीक हो गया। वरना लोग यहाँ पे ये भी सेव करवाते हैं कि उसने पैसे कितने दिए थे और बकाया कितने हमने दिए हैं, हम तो यहाँ इजाफी नहीं ना सेव करवाते, वो उसको कहते हैं कैश टेंडर, कि उसने जमा पैसे कितने कराए थे, जितना वो 500 पकड़ाएगा
500 पकड़ाएगा तो हमारे पास 500 अलग सेव होगा और बाकी बैलेंस अलग सेव होगा कि मनफी का बैलेंस इतना था इसका, ठीक है ना। तो ये भी लोग सेव करवाते हैं। हाँ, स्टॉक में हाँ लगा लेते हैं, ठीक है जी। ये हम क्लियर करते हैं इसको। अच्छा जी, हमारा अब स्टॉक थोड़ा घट जाना चाहिए। ये 34 हो गए, ठीक है। और क्या हमने बेचा था, हैं 1001 बेचा था, एक पेप्सी रेगुलर बेचे था हमने शॉप से, ये 28, मतलब ये सारे आइटम हमारे पास कम हो गए। अच्छा, अब हम लगाने लगे इसका अपडेट का ट्रिगर। अपडेट दो चीज़ों का होता है, एक क्वांटिटी का और एक गोदाम का, ऐसे ही है। आइटम आईडी को हम अपडेट लाओ नो कर देते हैं, अपडेट लाओ हमने नो ही किया हुआ है, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब वही चीज़ हम लगाएंगे परचेज डी पे क्वांटिटी का बिफोर का ट्रिगर, इसी तरह हम सेल्स डी पे लगा लेंगे। कॉपी ट्रिगर सेल डी बी एफ आर बिफोर यूपीडी अंडरस्कोर QTY, बिफोर QTY अंडरस्कोर यूपीडी कर लें, क्वांटिटी अपडेट, ठीक है। बिफोर अपडेट ऑफ QTY, यहीं पे लिख लिया डायरेक्ट, बिफोर अपडेट ऑफ QTY सेल्स अंडरस्कोर डी, ठीक है जी। तो ये आ गया, इसको मैंने यहाँ से पकड़ के पेस्ट कर दिया और ये हो गया। तो वही चीज़ें आई, डेट, टाइप, इन स्टॉक और डिफ क्वांटिटी। डिफ जो है वो न्यू में से ओल्ड माइनस हो गई, ठीक है जी। अच्छा, सिलेक्ट SM डॉट SM डेट, SM डॉट SM टाइप और सेल्स अंडरस्कोर MSM, SM डॉट SM, ये आपने लेक्चर नहीं लिया हुआ था ये वाला, ठीक है, समझने क्या है। ओल्ड SM डॉट SM ID, ठीक है जी। अच्छा जी, इन स्टॉक को हमने काउंट कर लिया ओल्ड ID ओल्ड WID से। इफ VM टाइप लाइक सेल्स, अच्छा जी, सेल्स है और क्वांटिटी चेंज हुई है और स्टॉक में रिकॉर्ड नहीं मिल रहा, क्यों जी? एरर ही होगा, एरर आ गया। सेल है और उसको स्टॉक में रिकॉर्ड नहीं मिल रहा, क्वांटिटी चेंज है, एरर आएगा, ठीक हो गया। एल्स, हाँ जी, उसकी डिफरेंस ऑफ क्वांटिटी को माइनस कर देना है हमने अब, बस। हाँ, डिफरेंस ऑफ क्वांटिटी को माइनस कर देना है। मिसाल के तौर पे मैंने पहले बेची थी 2, उसको कर दिया 4, ठीक है। ओल्ड 2 थी और नई कितनी है 4, तो डिफरेंस कितना आ गया? न्यू में से ओल्ड निकालें, +2 का आ गया, +2 का आ गया। तो मेरा स्टॉक 2 से और घटना चाहिए कि बढ़ना चाहिए? क्यों भाई? घटना चाहिए, क्योंकि सेल है तो हमने माइनस कर दिया डिफ QTY को, ठीक है, घट गया। अच्छा, पुरानी थी सेल 4 की और नई हो गई 2 की, 2 में से 4 माइनस करो, मनफी का 2, 2 में से 4 माइनस करो ना, पहले 4 थी अब 2 है, तो 2 में से 4 माइनस करो, मनफी का 2। अब मेरी स्टॉक बढ़ना चाहिए कि घटना चाहिए? पहले सेल की थी मैंने, पहले सेल की थी 4 की, आप पहले 4 चीज़ें ले गए, बाद में आपने दुकान वाले को कहा यार ये 2 रख लो, 2 दे दो बस, तो मेरा स्टॉक बढ़ना चाहिए दुकान वाले का कि घटना चाहिए? हाँ, 2 में से 4 निकले, मनफी का 2 आ गया, तो क्वांटिटी माइनस माइनस का 2 प्लस हो जाएगा, मेरा स्टॉक बढ़ना ही चाहिए, बढ़ जाएगा, ठीक हो गया। इसका मतलब यहाँ माइनस आना है। क्लियर है? केस समझ आ गया आपको? चलो,
क्यों भाई शुएब भाई, ये अपना है, चलो। और आइटम में भी माइनस हो जाएगा डिफ क्यू टी वाई, ठीक हो गया। रिटर्न का बिल है और स्टॉक में रिकॉर्ड नहीं है। अपडेट में मेरे ख्याल से हमने दोनों में कहा था लॉक लगेगा कि अपडेट करे और उसको रिकॉर्ड ना मिले तो एरर आ जाए। अपडेट के केस है, क्वांटिटी अपडेट है, रिटर्न की क्वांटिटी अपडेट है, तो स्टॉक में रिकॉर्ड होना मस्ट है इसका, ठीक है। तो वो एरर आ गया। एल्स डिफ ऑफ क्यू टी वाई इधर प्लस हो जाएगी और नीचे भी प्लस हो जाएगी। अगर तो समझ गए तो ठीक है, वरना इसको भी हम समझ लेते हैं। रिटर्न में उल्टा उल्टा लगना है उसके, वो मनफी लगा तो इधर आंखें बंद करके प्लस लगा दें। वो मनफी समझ आ गया, रिटर्न उससे उल्टा होता है हमेशा, वो हमने उसको प्लस कर दिया, ठीक है। चलो, ये हमारा अपडेट ऑफ क्यू टी वाई का भी ट्रिगर लग गया और अपडेट ऑफ डब्ल्यू आई डी भी अब लगा देने हमने। फ्यू कॉपी ट्रिगर सेल डी अंडरस्कोर AFT अंडरस्कोर WID अंडरस्कोर UPD आफ्टर अपडेट ऑफ WID ऑन सेल्स अंडरस्कोर D, ठीक हो गया। ये तो क्लियर है ना, हमने बिफोर और आफ्टर क्यों लगाया है? क्यों भाई इमरान, क्लियर है? लेक्चर वीडियो सुन ली थी वो वाली हैं, फिर क्लियर कैसे है आपको? अच्छा जी, वो वीडियो आपने देख लेनी थी यार, अगर मसला हो तो पूछें, फिर गरम गरम है तो सीख हो जाएगा। हैं अभी बताऊंगा तो टाइम लग जाएगा, वो मैं कह रहा हूँ वीडियो देख लें, उसके बाद मसला आता है तो समझ लें, कल के अंदर ही समझ लेना, वो कल के अंदर ही समझ लें ताकि फिर ये मौके पे आपको सारा समझ आ जाएगा। अच्छा, वी डेट टाइप ओल्ड इन स्टॉक और न्यू इन स्टॉक, वेयर हाउस की वजह से हमारा स्टॉक चेंज होता था, ठीक है, ओल्ड और न्यू ले लिया। सेलेक्ट sm date sm type into vm date vm type from sales underscore m sm where sm id is equal to old sm id। अच्छा जी, अच्छा काउंट ओल्ड स्टॉक से हमने काउंट किया ओल्ड ITID ओल्ड WID से, जो कि मस्ट एग्जिस्ट होनी चाहिए, ठीक है। और न्यू WID और ओल्ड ITID के साथ न्यू इन स्टॉक ले लिया हमने, ठीक है। दो वैल्यूज आ गई हमारे पास। अच्छा, सेल कर रहे हैं ना हम, सेल में हमने गोदाम बदला है, तो गोदाम चेंज किया है तो ओल्ड मस्ट एग्जिस्ट और न्यू जो है वो भी मस्ट एग्जिस्ट होना चाहिए। बहरहाल चलो, अच्छा VM टाइप, अगर बिल टाइप लाइक है सेल्स, अब हम क्या कर रहे हैं, हम जो कहने लगे हैं, हम ये कहने लगे हैं कि ये सामने जूतों की दुकान है ना, एक एक्सेल शूज़ है और एक इधर हश कैट है, उधर हश कैट है, इधर एक्सेल शूज़ है, ये दोनों मालिक एक ही हैं। और एक तीसरी दुकान खुली है, ये फाइवा या फ्यावा शूज़, तीन दुकानें इधर ही ना, इन तीनों का मालिक एक ही है, ठीक है। बाबा जी से हैं एक, वो तीनों दुकानों के मालिक हैं। सूसा रोड पर उन्होंने माशाल्लाह 3 दुकानें ली हैं। ये क्या करते हैं, सूसा रोड पे आने वाला 50% गाहक इन्हीं का होता है, क्योंकि माशाल्लाह 3 दुकानें इनकी, इधर से पसंद नहीं आया तो उधर से पसंद आ जाता है, उधर से नहीं आया तो तीसरे पे तो आ ही जाता है अगले को, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, अगर एक डिज़ाइन या एक शूज़ एक जगह पे नहीं ना पड़ा, एक दुकान पे नहीं पड़ा, तो ये दूसरी दुकान से मंगवा के गाहक को वहीं से सेल करवा देते हैं। ये नहीं कहते कि गाहक मेरा जो है वो रिटर्न हो जाए। तो अब हम भी यही करने लगे हैं, हम गोदाम बदलने लगे हैं। अब हमने बिल बनाया, पहले हमने इनको कहा जी हमने लिया हश कैट से जूता,
वो कहते यार ये हशकैट का जूता नहीं था, जो कस्टमर को बिल दिया उसमें हशकैट लिख दिया, लेकिन ये हशकैट का जूता नहीं था, ये था एक्सेल शूज़ का जूता। कस्टमर चला गया, उसके बाद उन्होंने बिल चेंज किया कि यार ये गोदाम ये नहीं था, ये गोदाम ये था। केस समझ आया? फॉलो कर गए केस? केस क्या होने लगा है? तो अब हम सेल का बिल था और हमने गोदाम बदला है, पुराना गोदाम और ये नया गोदाम, ठीक है। क्या ऐसे हो सकता है कि सेल करें और पुराने गोदाम में रिकॉर्ड ना हो? अगर होगा तो फिर ही जाएगा। तो अगर पुराने गोदाम में आपको रिकॉर्ड नहीं मिल रहा तो हमने एरर दे दिया उधर, केस लग गया हमारा। पुराने गोदाम में नहीं था, रिकॉर्ड ही नहीं था, तो बेचा कैसे आपने? ठीक है। तो पुराने गोदाम में अगर स्टॉक नहीं पड़ा तो आप बेच ही नहीं सकते। तो अगर ओल्ड स्टॉक में रिकॉर्ड नहीं मिल रहा आपको तो इसका मतलब एरर आ जाएगा, ठीक है। ओ से मुराद हमारा VO इन स्टॉक का मतलब ओल्ड गोदाम, और VN इन स्टॉक का मतलब नया गोदाम, ठीक है। अच्छा, अगर सेल्स था ओल्ड गोदाम में मौजूद था तो ओल्ड में से क्या करो? गोदाम बदल रहे हैं हम गोदाम बदल रहे हैं ना। मैंने कहा ये जूता यहाँ से नहीं गया, जूता वहाँ से गया है, तो जो यहाँ से गया है उसको तो जमा होना चाहिए ना, इधर से माइनस होना चाहिए। फॉलो कर रहे हैं बात को? मैंने पहले कहा एक चीज़ उठा के पुराने गोदाम से बेच दी, मैंने कहा ये यहाँ से नहीं बेची, ये यहाँ से बेची है, तो ये चीज़ इधर जाएगी और ये चीज़ बाहर निकल जाएगी। ऐसे ही होगा, ऐसे ही हुआ। इसका मतलब ओल्ड गोदाम में सेल के केस में क्वांटिटी ने एड अप हो जाना है। समझ लगी? वो तो समझ लगी हाँ। कि ओल्ड स्टॉक में प्लस हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ से निकाली नहीं मैंने, यहाँ से निकाल ली, तो जो यहाँ से निकाली उसको तो वापस लेके आओ पहले। ठीक है ना? क्योंकि शेर भाई समझ रहे हैं, समझ गया। अगला एग्जाम्पल समझ गए हैं। हाँ सारी बात समझ गई आपकी। अच्छा, 5 मिनट। हाँ कोई बात नहीं। हो गया ऐसे, यानी कि आप ये शॉप ए पे जूता नहीं था, आपने बिल काट दिया उसका, AC काट दिया। एसी काट दिया। हाँ, जब ए के ऊपर बिल काटा उसने एरर नहीं दिया कि ए में स्टॉक ही नहीं है, तो आपने कहाँ से इशू कर क्योंकि हमने स्टॉक को मनफी में जाने दिया। मंथली में जाने फिर वो हो जाएगा। या आप ऐसे समझें कि वो साइज़ इधर नहीं था, साइज़ उधर से मंगवा के हमने दिया, बिल में नहीं, जैसे वो स्टॉक में था मेरे। वो पहले ही वो उसका जो इशू किया उसकी रिटर्न डालेंगे और उस रिटर्न के अगेंस्ट हाँ सेकंड शॉप हाँ, उसकी हम रिटर्न डालें। असल केस तो यही बनता है कि पिछले का रिटर्न डालो जी और नए से सेल डालो, नेक्स्ट सेल डालो। लेकिन हमारा गाहक कहता है जी मैंने पैसे खर्च के सॉफ्टवेयर बनवाया है। हाँ, वो यानी कि चीज़ वो है, एक हाँ। काम हमने ये करना काम वो करना है जी, और करना हमने गोदाम चेंज है। गोदाम में चेंज करना। ठीक है। कस्टमर कहते हैं जी मैंने पैसे दे के सॉफ्टवेयर बनवाया, मैं यहीं पे बस गोदाम बदलूँ, मैं अब उसकी रिटर्न डालूँ और उसकी सेल डालूँ, मैं इसी काम पे रह गया, मैं तो दिन में 100 दफ़ा जूते ऐसे करवाता हूँ। ठीक है ना, वो तो फंस जाएगा। ठीक हो गया। तो इसका मतलब पुराने स्टॉक में क्वांटिटी जमा होगी, रिटर्न होगी, रिटर्न का मतलब जमा होगी उसके अंदर, ठीक है। और अगर नए स्टॉक में उसका रिकॉर्ड नहीं है तो तब भी एरर आ जाए। नए गोदाम में भी अगर उसका स्टॉक नहीं है तो भी एरर आ जाए, ठीक है। इंसर्ट नहीं करना हमने, तो एरर दे देना है हमने, ठीक है। ठीक है। इन और अगर उसमें रिकॉर्ड मौजूद है तो उसमें से क्वांटिटी को वहाँ से माइनस कर दो, और लास्ट इन QTY को यहाँ हम लास्ट इन को लास्ट आउटडेट और लास्ट आउट QTY, ठीक है जी। न्यू WID के साथ, उधर ओल्ड WID के साथ था, इधर न्यू WID के साथ था। ठीक हो गया। ये हमारा केस हो गया उसका। और जो मेरा एक्चुअल करंट स्टॉक है उसमें डिस्टर्बेंस नहीं आएगी, क्योंकि अपडेट में जितनी वेयर हाउस चेंज हुआ है क्वांटिटी चेंज नहीं हुई। एल्स इफ अगर बिल है रिटर्न का, बिल है रिटर्न का, रिटर्न पे इमरान की स्माइल आती है। अब हुआ क्या
हुआ क्या, मैंने जूता बेचा हुआ था यहाँ से, वो मुझे रिटर्न भी यहाँ करने आ गया। उसको तो नहीं ना पता कि एक्सेल शूज़ भी इसी बंदे की है, मैं अब जूता वापसी उधर लेके जाऊँ। मैंने कहा ठीक है, जब आपका जूता मैं वापसी ले लेता हूँ। जूता मैंने वापसी ले ली और मैंने कहा ये इस गोदाम का नहीं था, उस गोदाम का था। ठीक है, जूता मैंने वापस ले लिया और मैं कहा जी ये इस गोदाम का नहीं, उस शॉप का था। तो वापसी में पुराने गोदाम पे अगर रिकॉर्ड ना हो तो क्या करें? तो रिकॉर्ड इंसर्ट कर देंगे। ठीक हो गया, इमरान पहुंच गया वहाँ पे। ठीक है जी, इंसर्ट की हमारी क्यूरी है या उड़ा उड़ू दी हमने? नहीं। तो वापसी पे अगर ना हो और वहाँ पे हम रिकॉर्ड खोल देंगे, इसका मतलब सेल्स डी के ट्रिगर अगर रिकॉर्ड ना हो वापसी पे तो रिकॉर्ड उसका ओपन कर दो। मैं ये इंसर्ट की क्यूरी इधर से कॉपी पेस्ट करके ले आया, सॉरी यहाँ नहीं, ओल्ड स्टॉक में वापसी की है और अगर ओल्ड स्टॉक में रिकॉर्ड नहीं है ओल्ड WID के साथ उसका रिकॉर्ड उधर खोल दो। ठीक हो गया। न्यू ID ओल्ड WID QTY लास्ट इन डेट लास्ट इन QTY, ये ऐसी है हमारा एज इट इज चल रहा है। और अगर वापसी का बिल है और ओल्ड गोदाम में स्टॉक पड़ा है तो क्या करे? स्टॉक को प्लस करे कि माइनस करे? रिटर्न क्या केस है तो वो प्लस कर देगा। हमारा वन शर्ट भी गलत लगा है। दोबारा सिनेरियो दोबारा सोचें। रिटर्न का बिल है, उसने रिटर्न ले ली उस गोदाम में, ठीक है, रिटर्न ले ली उस गोदाम में, वो रिटर्न का बिल बन चुका है। अब हमने गोदाम बदला है, बिल है रिटर्न का और हमने गोदाम बदला है। तो अगर ओल्ड में ना मिले तो क्या आए? हाँ दोबारा सोचें। चलो चलो इस तरह कर लें, देखें सेल हो गया हमारा, किसे ख़त्म हो गया? सेल तो ख़त्म है ना। रिटर्न हुई है, रिटर्न मैंने ए में करा ली है, ये ए है वो बी है हमारी, ठीक है। ए में मैंने रिटर्न डाल ली है, मेरा रिटर्न का बिल भी सेव हो गया है, कस्टमर चला गया है। अब मैंने बिल खोला, मैंने कहा ये ए की रिटर्न नहीं है, ये बी की रिटर्न है। अब बताएं क्या केस होगा? कस्टमर चला गया, रिटर्न का बिल डाल गया, ए में रिटर्न में कर चुका हूँ, ए में मेरा प्लस हो चुका है, इसका मतलब हाँ ए से माइनस करेंगे और बी में प्लस करेंगे। जब हम ए से माइनस करें और ए में रिकॉर्ड ही ना मिले तो एरर आ जाए। ए से माइनस कर रहे हैं और ए में रिकॉर्ड ही नहीं है, होना चाहिए ना। अगर नहीं है तो एरर है, इसका मतलब सर रिटर्न तो एक बार कर रहे हैं, रिटर्न ए पे हो चुकी है। तो फिर सर आप समझें, आप जूता इधर से ले गए हैं हश कैट से, ठीक है, जूता आपने गए, अगर आप अमेरिका में रहते हैं तो आपने शादी भुगताई अपनी और जूता वापस देने आ गए, इन्होंने हंसी खुशी कबूल कर लिया, उन्होंने कहा ठीक है जी, है नया ही है। पाकिस्तानी तो नहीं करते, बाहर के कर लेते हैं। जूता वापस ले लिया इसने, आपको तो नहीं ना पता चला कि ये उस शॉप का था। इसने जब आपसे वापस लिया तो इसका स्टॉक प्लस हो गया, बस यहाँ तक रुक जाए। हफ्ते बाद इसके मैनेजर को ख्याल आया कि यार ये जूता यहाँ का नहीं, ये जूता वहाँ का था। अब वो गोदाम बदल रहा है, ठीक है। अब वो गोदाम जब चेंज करेगा तो अगर उसको पुराने स्टोर में, पुरानी दुकान ए में रिकॉर्ड नहीं मिलता तो क्या हो? एरर ही आएगा, ठीक है। हाँ बेच दिया हो, रेज अंडरस्कोर एप्लीकेशन अंडरस्कोर एरर,
मनफी 20,000। अनएबल टू फाइंड रिकॉर्ड इन ओल्ड वेयर हाउस फॉर रिटर्न इनवॉइस। ठीक है जी। और अगर उधर रिकॉर्ड मौजूद था तो उधर से कम करके इधर बढ़ा दे, ए से कम करके बी में बढ़ा दे। तो ए से उसको कम करे, ओल्ड से उसको कम कर दे, ठीक है, और नए में उसको बढ़ा दे, ठीक है। अगर नए में उसका रिकॉर्ड ना मिले तो खोल दे। वो इंसर्ट यहां लगना था। ठीक हो गया? ठीक है इमरान, ये आखिरी बात समझ आ गई? ओल्ड से माइनस हो गया, नए में बढ़ा दिया, प्लस हो गया। अगर नए में रिकॉर्ड नहीं था तो इंसर्ट कर दिया। चलो किस्सा ख़त्म, हमारा सेल्स ख़त्म। लो जी, हमारे ये चारों ट्रिगर इसके भी लग गए। ठीक है जी, क्लियर है? कोई क्वेश्चन हो? इसकी टेस्टिंग जो है ना वो इंशाल्लाह हम कल करेंगे। क्या ख्याल है? ठीक है, बहुत है, ज़हन थक गया। चलो एक मसला ये भी हो सकता है कि हमने परचेज ऑर्डर में 6 बोतलें खरीदी, उसमें से 3 सेल कर दी। अब वो उस परचेज ऑर्डर के बिल को जाके हम एडमिट करके 1 लिख देते हैं उधर, तो फिर वो हो जाएगा अपडेट? क्योंकि 3 तो हम सेल कर चुके हैं, अब हम उधर 1 लिख रहे हैं, तो वो किस तरह आएगी? नहीं, परचेज रिटर्न डाली है आपने, ये सेल रिटर्न। परचेज हमने 6 बोतलें परचेज कर दी, हमारे स्टॉक में आ गई। 6 प्लस हो गई, उसमें से 3 सेल कर दी। 3 सेल कर दी मैंने ठीक है, अब हमारा बिल बना 6 परचेज का। हाँ अब उस परचेज बिल को मैं जब अपडेट करके 6 की जगह पे 1 लिख देता हूँ, हाँ, तो वो तो नहीं होना चाहिए फिर? हो सकता है, हो सकता है मुझे मेरी सेल रिटर्न 10 बोतलें मुझे रिटर्न में आ चुकी हों। नहीं, मैं ये करेंगे अगर पड़ी कोई ना हो कि हमने सिर्फ एक ही परचेज ऑर्डर बनाया, 6 बोतलें दे दी, उसमें से 3 सेल हो, स्टॉक मनफी में चल जाएगा आपका, वो फिर मनफी में चला जाएगा। मनफी में चल जाएगा। तो ये लॉजिक नहीं लग सकती कि उसको अपडेट ना करें? वो लग सकती है, मनफी को हम रोक सकते हैं कि माइनस में ना जाए। तो वो हमारा प्रॉब्लम क्या आया था, हमारा एक प्रॉब्लम आया था, हमने इधर जो सारी टेक्निक लगाई है ना वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से लगाई है कि मनफी में जाने दो, क्योंकि वो पिछला परचेज बिल डाला नहीं है, सेल से रोक नहीं रहा, तो वो सेल डालने नहीं देता तब तक। तो हमने इस लॉजिक से बनाया है जो कि मार्केट में चलती है लॉजिक। अगर आप रोकना चाहते हैं तो हम रोक भी देंगे इसको। उधर आप सिंपल वो टेक एनेबल कर दें, सारा रिकॉर्ड डिलीट कर दें, टेक एनेबल कर दें। चेक कर रहा था ना, फिर उसमें तो ध्यान में आया था कि अगर मैं आप ऐसा करें ना, वो मैंने स्टॉक का वो है ना करंट क्वांटिटी का चेक, वो अनेबल था, मैंने उसको बंद किया था, ऐसे ही है। आप अपने सारे सेल परचेज के बिल डिलीट करें, स्टॉक को अपडेट लगा के 0 कर दें, उस टिक को अनेबल कर दें, उसके बाद ये वाला केस डालें, आपका रुक जाएगा, खुद ही केस रुक जाएगा आपका। ठीक है जी।